गुजरात में बजा चुनावी बिगुल। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज गुजरात में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, यानी 2 चरणों में गुजरात में चुनावी मतदान होगा। इसी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उन आरोपों का भी जवाब दिया जो चुनाव में देरी को लेकर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर उठ रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। गुजरात चुनाव 2 चरणों में होगा। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं हिमाचल चुनाव के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को जारी होंगे। And date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission. तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी पार्टियों के पक्षपात के आरोपों का भी जवाब दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग 100% निष्पक्ष है। हालांकि चुनाव आयोग ने माना कि मोरबी हादसे की वजह से चुनाव ऐलान में कुछ देरी हुई है। लेकिन जो भी पार्टी किसी भी कारण से या जो भी कैंडिडेट किसी भी कारण से कुछ सवाल उठाते रहे हैं, जब रिजल्ट आए तो उनको मालूम हुआ अरे ये तो सवाल मुझे नहीं उठाना चाहिए था, तो मेरे फेवर में रिजल्ट आ गया। हमारे पास इंस्टेंसेज हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले लंबी लंबी चिट्ठियां आती हैं कि ईवीएम मशीन्स खराब हैं, इनको बदल दीजिए, तो वही ईवीएम मशीन उसी पार्टी को जिता देती है। फिर वो प्रश्न बंद हो जाते हैं, फिर वो रिजल्ट एक्सेप्ट हो जाता है। सो चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की धारणा, और मैं इसमें कहना चाहूँगा हमारे लिए नई बात नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि शब्द से ज़्यादा हमारे कदम बोलते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपको कितना भी बोलकर समझाने की कोशिश करूं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो नतीजे आते हैं वो सही हैं या नहीं। अगर हम ये कहें कि चुनाव बाद के नतीजे में किसी किस्म की कमी है तो ये मतदाताओं का बहुत बड़ा अपमान है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि कई बार जो पार्टियां चुनाव आयोग की आलोचना करती हैं वही आश्चर्यजनक नतीजे पाती हैं। जो भी पार्टियां कैंडिडेट किसी कारण से सवाल उठाते हैं वो चुनाव के नतीजे के बाद देखते हैं कि परिणाम उन्हीं के पक्ष में हैं। उन्हें तो सवाल नहीं उठाना चाहिए था। कई बार पार्टियां ईवीएम बदलने की मांग करती हैं, लेकिन वही ईवीएम मशीन ऐसा मांग करने वाली पार्टी को ही जिता देती हैं, तो फिर ऐसे सवाल बंद हो जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता हमारी विरासत है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इसके लिए देश को प्रशंसा मिलती है। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्रिकेट के नियम का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ भी अंपायर के फैसले पर सवाल उठते हैं, लेकिन हमारे पास थर्ड अंपायर नहीं होता। जब क्रिकेट का मैच होता है तो दोनों पार्टी हारने के बाद कोई भी पक्ष एम्पायर को भी ब्लेम करता है। यहाँ तो कोई थर्ड एम्पायर है नहीं जो पीछे जाके हम बॉल बाय बॉल देख सकें, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आता है वो इसकी टेस्टिमनी है और ये विरासत है जो हमारे पूर्ववर्ती सभी आयुक्तों और प्रमुख और मुख्य चुनाव आयुक्तों ने बनाई है, which is it and this is it, and the results are the biggest testament of the impartiality of the commission. केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात चुनाव में इस बार 4.9 करोड़ मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार 3.24 लाख मतदाताओं को पहली बार मतदान का मौका मिलेगा। गुजरात में कुल 182 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99, कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। वहीं 6 सीटें निर्दलीय और अन्य के खाते में गई थी। राज्य की सीटों को क्षेत्रवार देखें तो मध्य गुजरात में 68, सौराष्ट्र एवं कच्छ में 54 सीटें, वहीं उत्तर गुजरात में 32 और दक्षिण गुजरात में 28 सीटें आती हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। पिछले काफी समय से गुजरात की सत्ता में बीजेपी ही काबिज है, लेकिन इस बार समीकरण बदले नजर आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब चुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव में पूरी ताकत लगा दी है।
ऐसे में कांग्रेस के साथ अभी तक बीजेपी का सीधा मुकाबला भले ही दिखता रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की अति सक्रियता गुजरात के मुकाबले को त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील करती नजर आ रही है। जाहिर है गुजरात में चुनावी बिगुल बज गया है और इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। असली मुकाबला अब शुरू हो गया है और इसी के साथ गुजरात में जहां बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जोर आजमाइश में पहले से ही जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय गौरव यात्रा के जरिए लगातार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री दौरा कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस का जो प्रचार है वो इस बार अलग तरीका का देखने को मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस करते हुए कांग्रेस अपना प्रचार कैंपेन उसने तैयार किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की चुनौती और ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय बनकर उभरेगा। ऐसे में तमाम नज़रें अब गुजरात के इस चुनावी मुकाबले पर लगी हैं। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।